जी नाजरीन, प्रोग्राम खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। यहाँ क्लिफ्टन 3 तलवार पे एहतजाज किया जा रहा है। डिफेंस की रिहायशी दुआ कुछ इस तरह अगवा किया गया और उसके बाद उसके साथी को ज़ख्मी भी किया गया गोली मार के। यहाँ इस हवाले से जो सिविल सोसाइटी है उसका एहतजाज चल रहा है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, इसके अलावा दूसरी तंजीमें भी शामिल हैं और तंजीमी बहाली कमेटी के सरबरा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के फारूक सत्तार भी शामिल हैं। यहाँ आपको बताते चलें, दुआ मंगी की बहन यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। ये एहतजाज जारी है और यहाँ पे हम बात भी करना चाहेंगे मुख्तलिफ लोगों से और हम दिखाएंगे कि इस वक्त क्या वो है। अच्छा, क्या समझते हैं, क्या कहते हैं इस हवाले से ये जो वाक़या हुआ है? सर, ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है और हम सब दुआ मंगी के साथ हैं और हम सिंध हुकूमत से दरख्वास्त करना चाहते हैं कि इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। ये मुझे बताइएगा कि यहाँ पे दुआ मंगी के अहले खाना में से कौन मौजूद है? ये मामू है दुआ मंगी के। अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। भाई, सबसे पहले तो ये वाक़या जो है बहुत अफसोसनाक वाक़या है। हम इसमें आपके साथ जो ना बराबर के शरीक हैं। मुझे बताइएगा कि कोई राब्ता किया गया है अगवाकारों की तरफ से दुआ मंगी के? किसके? नहीं, कोई राब्ता नहीं हुआ हमारा, कोई राब्ता नहीं। और इसलिए हम ज़्यादा परेशान हैं कि कहीं से कोई भी जो क्लू नहीं मिल रहा। अगर कोई जो क्लू हमें मिल जाता तो शायद हम इसको ट्रेस आउट कर सकते हैं। पुलिस कह रही है कि हम अपने लेवल पे इंस्पेक्शन कर रहे हैं, हम अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन करें। तो पुलिस का क्या ये लेवल है कि 4 दिन से हमें जो कोई भी क्लू नहीं मिला। जो सीसीटीवी फुटेज है वो 2 दिन के बाद मिली और वो भी यूजलेस मिली। क्या सिर्फ एक ही स्ट्रीट में था कि स्ट्रीट में? अच्छा, आपका क्या रिश्ता है दुआ से? आपका क्या रिश्ता है दुआ से? दुआ मेरी भांजी है, मैं दुआ का मामू हूँ और मैं मामू होने के नाते ये आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि काइंडली जो दुआ की जो रिकवरी को जो पॉसिबल बनाए। हम बहुत हेल्पलेस होके रोडों पे निकले हैं और ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली हमारी जो मदद करे, सिंध गवर्नमेंट मदद करे, जो भी अपनी बेटियों वाला है, फैमिली वाला है, हमारी मदद करे। हमारा दुख आप लोगों का दुख है, आप लोग भी फैमिली वाले हैं, बाल बच्चों वाले हैं, आप लोगों को एहसास होता। भाई, कोई जो परिंदा नहीं है, कोई जो हरनी का बच्चा गायब नहीं हुआ, इंसान का बच्चा गायब हुआ है, बेटी गायब हुई है। तो ये जो खुदा रहा हमारी मदद करे, हमारी अच्छा अपील है। ये मुझे बताइएगा कि पुलिस का कहना है कि दुआ मंगी का साबका जो मंगेतर है वो कहते हैं, उनका ख्याल है कि शायद वो मुलव्विस है जो अमेरिका में था। आपका क्या ख्याल है? फैमिली का क्या ख्याल है? देखे, ख्यालात तो बहुत सारे आ रहे हैं लेकिन वो जो ख्यालात का कोई भी कुछ भी फ़ायदा नहीं है। बिकॉज ऑफ दैट्स कि अभी मतलब कि सब सारी रूमर्स है। हमें हमारी बच्ची चाहिए और सेफली बच्ची चाहिए। बाकी बातें होती रहती हैं, बाकी बातें हैं, लेकिन हमें उन बातों से कंसर्न नहीं है। जारी बात है कि मिर्च मसाला डाल के ही बातें की जा रही है। अगर मिर्च मसाला नहीं डालेंगे तो न्यूज़ आगे नहीं बढ़ेगी। तो काइंडली हमारा किसी बात से कोई कंसर्न नहीं है। हमारी बस जो बच्ची रिकवर हो जाए, बस खैर से हमारी हम लोगों की। अच्छा, आप मुतमईन हैं अभी तक पुलिस ने जो कार्रवाई की है उससे? जैसे कि मैं ये पहले मैं कह चुका हूँ कि पुलिस कह रही है हम अपने लेवल पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो ये देखिए, ये 4 दिन से इन्वेस्टिगेशन चल रही है लेकिन कहीं से कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं हो रही, नई इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो ये पुलिस का क्या ये लेवल है? क्या हमारी कंट्री का लेवल है? इमरान खान तो कह रहा था मैं आपके लिए ये नया पाकिस्तान बनाऊंगा। क्या नया पाकिस्तान ये है कि दिन दहाड़े हम लोग ना कहीं पे आ सकते हैं, नहीं जा सकते हैं? हमारे बच्चे कहीं पे नहीं आ सकते हैं, ना जा सकते? क्या ये जो नया पाकिस्तान है? शेमफुल, वेरी नया जो पाकिस्तान। अच्छा नाज़रीन, हम यहाँ पे दुआ मंगी की बहन भी मौजूद है, हम कोशिश करेंगे उनसे भी बात करें। बेटा, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? लैला मंगी। आप दुआ मंगी की बहन है? बेटा, अगर आप कुछ बात कर सकती हैं, इजाज़त दें तो मैं आपसे बात कर सकता हूं दुआ के हवाले से। मुझे बताएं कि मतलब पुलिस जिस तरह इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आप बहन होने के नाते मुतमईन हैं उस इन्वेस्टिगेशन से? मैं बस रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि मुझे अपनी बहन ला के दे। 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं पता चला दुआ का, कहाँ पे किधर है, कुछ भी नहीं पता चला। मैं दुआएं कर रही हूँ कि मैं बस दुआ वापस आ जाए। और मैं अच्छा, आप बहन हैं, कहा जाता है कि एक लड़की से सबसे ज़्यादा करीब उसकी बहन होती है।
कोई ऐसा चीज तो नहीं है कि कोई उसके जानने वाले ने उसको अगवा किया हो? एज ए सिस्टर आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप मेरी बहनों की तरह हैं, तो ऐसा तो कोई, आपको ऐसा तो नहीं लगता, किसी पे शक तो नहीं है? मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और ऐसा कुछ भी ऐसे मुझे कुछ आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं बस दुआ के, जब से मुझे पता चला दुआ अगवा हो गए, मैं बहुत ट्रॉमेटाइज्ड हूँ। मैं दुआएं कर रही हूँ कि दुआ जल्द से जल्द वापस आ जाए। 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं पता चला है दुआ किस हालत में, किधर है, कहाँ पे है। अच्छा बेटा, हम दुआ करते हैं कि आपकी बहन, दुआ जो है ना हमारी सबकी बहन, वो जल्द से जल्द वापस आए, लेकिन आपने हिम्मत से काम लेना है और इसी तरह से सोसाइटी को जो है ना मूव करके रखना है। ठीक है जी। नाज़रीन, यहाँ पे एक बड़ा एहतजाज किया जा रहा है और इसमें इजाफा होता चला जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी जमातें भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ सोशल एक्टिविस्ट मौजूद हैं, आप देख रहे होंगे। इसमें मज़ीद इजाफा होता जा रहा है, लोग आके ज्वाइन कर रहे हैं। और भी कुछ लोग मौजूद हैं, कुछ सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, सियासी जमातें भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम कुछ मज़ीद लोगों से भी बात करना चाहेंगे और जानेंगे कि ये क्या समझते हैं, इस मसले को कैसे हल किया जाएगा, इस मसले को किस तरीके से पुलिस हल कर सकती है या इसको यानी सॉल्व किया जा सकता है। जी अस्सलाम वालेकुम। ये बच्ची बैठी हुई है ना। जी नाज़रीन, यहाँ मौजूद हैं एक और प्रोटेस्टर हमारे साथ हैं। कहाँ से ताल्लुक़ है आपका? जी, मेरा ताल्लुक जो है वो हैदराबाद से है और मैं यूथ एक्शन कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। आज जो ये प्रोटेस्ट है वो हमने ऑर्गेनाइज किया है दुआ मंगी की बाजियाबी के लिए। हम ये सिर्फ पूछना चाहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट जो करोड़ों और अरबों रुपए की करप्शन कर रही थी, इस बुनियाद पे कि हम आपकी सिक्योरिटी चाहते हैं, हम जो है कराची में अमन चाहते हैं, तो जो दुआ मंगी की किडनैपिंग है वो उनके मुँह पे तमाचा है आज, कि उनको पता चल गया कि आप ये सिक्योरिटी कर रहे हैं हम औरतों की, आप ये हमारी सिक्योरिटी कर रहे हैं कि हम घर से बाहर भी नहीं निकल सकते। या तो हमें किडनैप किया जाता है, या हमारे साथ रेप हो जाते हैं, या हमारे साथ कुछ ना कुछ हालात हो जाते हैं। लेकिन आपका जो सिस्टम है, जिसको कहते हैं कि रियासत माँ की जैसी होती है, आज ये आपकी हमारी रियासत है कि हमारी वो हिफाजत भी नहीं कर सकती और हम जो है ज़हनी तरह दबाव में होते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाएगा। तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप टैक्स तो पे हम लेते हैं, लेकिन आप हमारी सिक्योरिटी नहीं कर रहे। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं तो मजीद जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनसे भी आपकी बात कराएंगे। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर हाजिर हैं प्रोग्राम खबर की खबर के साथ। यहाँ इस वक्त मेरे साथ मुख्तलिफ पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले। सबसे पहले आपको भी बताते चलो, हमारे साथ दुआ ज़ुबैर मौजूद हैं, रमज़ान घांची साहब मौजूद हैं, मज़ीद कुछ पॉलिटिकल लीडर्स मौजूद हैं। रमज़ान घांची साहब से पहले बात करना चाहेंगे। जी सर, क्या कहते हैं? जी, फिदा ज़ीशान है हमारी। फिदा ज़ीशान हमारे साथ हैं बिल्कुल, और हम इनसे भी बात करेंगे। जी, आप ये मुझे बताइएगा कि ये जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है, तो आप क्या समझते हैं, क्या हुकूमत इससे, इस प्रोटेस्ट से, इस मसले को सॉल्व करने में आप कामयाब हो सकेंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारा काम है प्रोटेक्ट करना, और हम हर जगह के ऊपर जहाँ भी नाजायज़ होती है, जहाँ पे गलत होता है, तो उसका ज़रूर करेंगे, चाहे उसमें पीटीआई हो या पीपल्स पार्टी हो या नून लीग, कोई भी हो। तो यहाँ पे दुआ मंगी के लिए हम आए हुए हैं और इंशाअल्लाह ताला इसमें सबसे बड़ा जो हाथ है वो डीएचए को हम समझते हैं, क्योंकि डीएचए के अंदर जितनी वो फीसें, जितना हमसे वो लेते हैं, मैं खुद डीएचए में रहता हूँ, तो वहाँ पे कैमरे लगाए जाएं। और इस वक्त डीएचए के अंदर वो बुरा हाल है कि जिसका इंतहा नहीं है। छोटी छोटी बच्चियाँ भी आजकल आइस नशों में पड़ गए हैं, लड़के भी नशे में पड़ गए। ये जितने ढाबे लगे हुए हैं, कोई 72 के करीब जो टी के नाम से खुले हुए हैं, चाय के नाम से खुले हुए हैं, वहाँ पे रात को 3-3, 4-4 बजे तक ये खुले रख के दहशतगर्द लोग, बाहर के लोग, कुछ ऐसे लोग आके, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के रोज़गार के, मगर वहाँ पे ऐसे कैमरे लगाए जाए, उनको एक तरीक़ेकार दिया जाए, उनका एक सिस्टम बनाया जाए डीएचए के अंदर, तो ये ऐसे मंगी जैसे वाक़यात ना हो। जैसे एक पहले भी कत्ल हो गया, दूसरा भी वहाँ पे बहुत सारे, अभी एक को राड मारा है, वो भी हम हॉस्पिटल में थे कल, तो खुर्रम शेर ज़मान के रिश्तेदार है वो भी। तो इसी तरह ये डीएचए को जगह जगह पे कैमरे लगाने पड़ेंगे और यहाँ पे डीएचए को हर तरह से ये ढाबों वालों को ख़त्म करना पड़ेगा। उनको ठीक है, हम ये नहीं कहते एकदम से, मगर उनका कोई तरीक़ेकार। वहाँ पे नशे इतने हो गए हैं और रातों को पूरी रात लड़के लड़कियाँ बैठे हुए होते हैं, घरों से भागे हुए।
तो ये हम एहतजाज करते हैं। दूसरा ये दुआ मंगी के लिए हम सिंध गवर्नमेंट से और पुलिस से और एजेंसी से ये एहतजाज भी करते हैं और रिक्वेस्ट भी करते हैं उनको जहाँ से भी हो बाजियाब किया जाए, और हम इसी तरह इसके लिए प्रोटेक्ट करते रहेंगे। और सिंध गवर्नमेंट को कुछ पुलिस की सफ़ों को सही करना पड़ेगा, वरना ये इस तरह के वाक़ये बढ़ते जाएंगे, ये दोबारा वही पीछे चले जाएगा हमारा सिंध। दुआ आप क्या कहती हैं? मतलब वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, जाहिर सी बात है आपके कंट्रोल में बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी मतलब ये प्रोटेस्ट वगैरह क्या ये इन मसलों का हल है? बहुत शुक्रिया। देखिए बुलंद, सबसे अहम बात यह है कि जराइम क़यामत तक के रहेंगे और इस तरह के वाक़यात हमारे पास रोनुमा होते रहेंगे, लेकिन हमारे पास ऐसी पॉलिसीज़, ऐसा कानून मुरतब होने की ज़रूरत है और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए हमें भरपूर अपने तमाम लोगों को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। यहाँ पर तेरी मेरी की जो दुकान लगा के बैठे हुए हैं कि ये उसका काम है, ये मेरा काम है, उसने बहुत सारे कामों को ख़राब कर दिया है। क्योंकि जब हम अपने शहरी, चाहे वो सिंध से हों, चाहे वो पंजाब से हों, या फिर वो इस मुल्क के किसी भी खत्ते में, किसी भी इलाके में हों, उनकी हिफाजत हुकूमत की और हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी होती है। मैं यहाँ पर सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पे, क्योंकि कराची ने बहुत ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात, बहुत ज़्यादा असमत दरी के वाक़यात हो गए और भी इस तरह के वाक़यात हमारे नौजवानों ने, हमारी ख़वातीन ने, हमारी बच्चियों ने यहाँ देख चुके हैं। ज़रूरत इस बात की, मेट्रोपॉलिटन सिटी है, इसको इतना सेफ़ होना चाहिए कि लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ, क्योंकि राउंड द क्लॉक आप देखते हैं कि यहाँ पर रोड्स पे आपको आवाम नज़र आती है, दुकानें खुली हुई हैं, तो इसको इतना ज़्यादा पीसफुल होना चाहिए, इतना ज़्यादा यहाँ पे प्रोटेक्शन का, लोगों को कोई डर नहीं होना चाहिए कि खुदा ना खास्ता अगर वो इस वक्त बाहर निकल रहे हैं तो मोबाइल छुपा लें या जेवरात उतार लें। तो दुआ मंगी का ये वाक़या हमारे पास कोई नया नहीं है। ख़वातीन के हवाले से देखिए, मैं ख़ास तौर पर ये बात कहना चाहूँगी कि सियासत से हट करके कि जब आपको किसी भी रियासत में औरतें गैर महफूज हो जाएं तो वो रियासत की स्टेबिलिटी को और मजबूती को जाहिर करती हैं। तो क्योंकि औरत एक बहुत ही नाजुक और कमज़ोर क्रीचर है इस कायनात का, तो उसको उसकी हिफाजत अगर नहीं है तो फिर बहुत सारे सवाल उठते हैं सिंध हुकूमत को ख़ास तौर पे। और जिस तरीके से MPA साहब ने यहाँ पर जिक्र किया था, DHA में कुछ हमें इस तरह की चीज़ों का सामना है कि जिसमें मंशियात हैं, जिसमें नशे के आदी हो गए हमारे बच्चे, हमारी न्यू जनरेशन एक गलत ट्रैक की तरफ जा रही है। तो हमें यहाँ पर एक टाइम टेबल बनाने की ज़रूरत है कि किस वक्त तक के इस इलाके में बच्चे या दुकानें या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी होनी चाहिए। शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए शहरियों को खुद भी पुलिस के साथ मिलकर इन तमाम जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं उनको मीटिंग्स करनी चाहिए, वो जॉइंट एडवेंचर्स होने चाहिए, वो फेडरल के साथ भी बैठ करके, और सिंध हुकूमत को खुद भी यहाँ पर ये इनिशिएटिव लेने के लिए तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लें, वो तमाम लोगों को कॉल दें एक मीटिंग की कि किस किस तरह से इस शहर की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। ठीक है। अच्छा, फिजा ज़ीशान भी हमारे साथ हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे कि आया ये जो वाक़यात हो रहे हैं इसकी रोकथाम किस तरह मुमकिन है, और ख़ास तौर पे इलाके के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनकी भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उनके इलाके में अमन व अमान हो और स्ट्रीट क्राइम्स ना हो। क्या कहती हैं आप? जी बिल्कुल, ये तमाम तर इंस्टीट्यूशंस अगर मिल के काम करेंगे तो फिर सिक्योरिटी और जो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ है उसको यकीनी बनाया जाएगा। इसमें सबसे ये चीज़ें अहम होती हैं कि जब हमारी जो ख़वातीन हैं वो आम तौर पे आज़ादाना घूम फिर सकती हैं या नहीं, और अगर वो नहीं घूम फिर सकती हैं इसका मतलब ये है कि वहाँ पे सिक्योरिटी प्रॉपर नहीं है। आज हमें पता है कि लाहौर जो है वो इट इज़ सेफ़र देन लंदन। इसका एक नई ये आई है, रिपोर्ट आई है कि अगर लाहौर लंदन से सेफ़ हो सकता है, क्यों? क्योंकि वहाँ PTI की हुकूमत है। और अगर यहाँ पे कराची सेफ़ नहीं है तो क्यों यहाँ पे सिंध हुकूमत किसकी है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। उनका काम बनता है, जब 18th अमेंडमेंट के तहत उन्होंने हर राइट अपने पास रखा हुआ है तो उनका ये काम बनता है कि वो एक एक औरत और एक एक बच्ची की जान, माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें। और आज दुआ मंगी के लिए हम यहाँ पे खड़े हैं, उनको बाजियाब कराया जाए तमाम तर इन लोगों उनके साथ, या जो भी, इवन ये तो इनकी बात हो रही है, मैं कहती हूँ इंटीरियर सिंध हो जाए, कहीं भी, कई बैकवर्ड तरीन इलाके में भी, कि अगर किसी बच्ची के साथ भी उसकी इस्मत दरी होती है, कुछ भी
होता है, तो क्यों नहीं उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता? क्यों ये बातें कई चीज़ों को पॉलिटिकली ख़त्म कर दिया जाता है, कई चीज़ों को ये कि अगर उसमें इन लोगों के पॉलिटिकल लोग इन्वॉल्व होते हैं उसको तो बिल्कुल यूँ दबा दिया जाता है कि सिरे से वो थी ही नहीं जैसे। तो हम लोगों को बेसिकली डिफेंस में भी और इवन पूरे कराची में कैमरास जो हैं उनको बिल्कुल एक्यूरेट, उनको उनमें जो भी उनमें फ़नी ख़राबियाँ होती हैं उनको दूर करना चाहिए। और इसके अलावा मुझे तो लगता है कि अगर रेंजर्स को हम लोग ऑन बोर्ड तरीके से लें और रेंजर्स के एक एक जो अहलकार होते हैं उनको एक मखसूस जगह पे खड़क, डिफेंस इतना बड़ा एरिया है ही नहीं, आखिर डिफेंस को हम सेफ क्यों नहीं बना सकते? अगर वहाँ यहाँ पे अगर हम सही थोड़े थोड़े डिस्टेंसेस पे भी रेंजर्स खड़ी हुई हो तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ऐसे वाक़यात को बहुत आसानी से हो सकते हैं। हम लोग जैसे आप आर्मी के एरियाज़ को ले लें, वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता, वहाँ हमारे बच्चे बाहर निकल के रात 1-1, 2-2 बजे तक खेलते हैं, सारा कुछ होता है, वहाँ पे लड़कियाँ भी बाहर घूम रही होती है। क्यों? इट इज़ जस्ट दैट उनकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। तो सिक्योरिटी अच्छी क्यों नहीं हो सकती? अगर लाहौर में हो सकती तो कराची में क्यों नहीं हो सकती? मेरा यही पैगाम है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि जिस तरह वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और मुख्तलिफ कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ जाहिर सी बात है वफाकी हुकूमत के अंडर में है, तो जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज़ हैं या जो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियाँ हैं, वफाकी हुकूमत उनको क्यों नहीं एक्टिवेट कर रही कि इस वाक़े की इन्वेस्टिगेशन की जाए, फौरी तौर पे सुराग लगाया जाए जो अगवाकार हैं उनका? वफाकी हुकूमत तो देखें, जब सिंध हुकूमत इस मामले में जो कर रही है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वफाकी हुकूमत तो इसमें स्टेप्स ले रही है, वो तो जो एक जो वाक़यात होते हैं सिंगल पंजाब में भी जो यहाँ पे हो रहे हैं उसके बारे में बिल्कुल फुल उसके बारे में काम हो रहा है। और सबसे ज़्यादा परेशानी की बात ये होती है कि हम लोग इन लोगों को, हम लोग क्यों यहाँ पे हमारी औरतें जो हैं वो इनसिक्योर हैं, क्यों, किस वजह से? इस चीज़ को बस देखना ज़रूरी है। इंशाअल्लाह बिल्कुल फेडरल गवर्नमेंट पूरा काम कर रही है इसके ऊपर और इंशाअल्लाह रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, बशर्ते कि सिंध हुकूमत ताउन करे। ठीक है, फिर आपकी तरफ आते हैं। अच्छा नाज़रीन, हमारे पास यहाँ इस वक्त मौजूद है इस धरने में जमाल सिद्दीकी, जो कि मेंबर सूबाई असेंबली हैं। जमाल सिद्दीकी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करना चाहेंगे। सर, क्या कहते हैं, वफाकी हुकूमत आपकी है, नुमाइंदगी पूरी इस डिफेंस के इलाके से MNA MPS आपके हैं, सर उसके बावजूद आप समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट करने से मसले हल होंगे या वफाकी हुकूमत को स्टेप्स लेने चाहिए? माजी में हम देखते थे अगर कोई इस किस्म का मसला होता था तो कानून नाफिज करने वाली एजेंसियां हरकत में आती थी, सूबाई हुकूमत को बाईपास भी किया जाता था, लेकिन सर ऐसे कोई स्टेप्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जाने से नज़र नहीं आते। देखें बुलंद, ये जो एहतजाज हो रहा है और जिस वजह से हो रहा है उस वजह का बराह रास्त ताल्लुक सिंध हुकूमत से है और हमारी लोकल पुलिस से है। ये वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, एक बच्ची अगवा हुई है उस पर एहतजाज कर रहे हैं, और वो वाक़यात जो दादू में हुए हैं, एक 13 साल की बच्ची को संसार किया गया है उस पर कर रहे हैं। तो इस वाक़े का वफाकी हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं है। जब वफाकी हुकूमत बात करती है 149 की तो फिर सबकी चीखें निकलती हैं। मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत अपने रेट कायम करने में और पुलिस अपना रोल प्ले करने में बुरी तरह से नाकाम हो गई है कि आज एक दफ़ा फिर इस शहर में अमन अमान की सूरत हाल बढ़ गई है कि स्नैचिंग भी होती है, अगवा बरा तावान भी होते हैं, लोगों को सड़कों पे गोलियां भी मार दी जाती है, कोई पुलिस का रोल नज़र नहीं आ रहा है। असेंबली से पुलिस ऑर्डर, नया पुलिस ऑर्डर पास कराने का तो बहुत शौक है सिंध हुकूमत को, लेकिन उस ऑर्डर के बाद पुलिस खुद डिसऑर्डर हो गई है, तो आवाम की जानो माल इस वक्त महफूज नहीं है। ये सिंध हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये लोकल पुलिस की जिम्मेदारी है। तो मैं समझता हूँ कि उनको अपना रोल प्ले करना चाहिए। उन बच्चियों का क्या कसूर है जो सुबह घर से स्कूल के लिए निकलती हैं, जॉब के लिए निकलती हैं, उनके माँ बाप पर क्या गुजरती होगी? ये हमारी रियासत की हुकूमत है सूबे की कि जो अपने अवाम की हिफाजत ना कर सके। अवाम की हिफाजत करना आपकी मुकामी हुकूमत का काम है, सिंध हुकूमत का काम है, सिंध पुलिस का काम है। वफाक जब अपना रोल प्ले करेगी तो फिर सिंध हुकूमत की ज़रूर चीखें निकलेंगी। सर, लेकिन कहा यह जाता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक एहतजाज, धरने, कंटेनर की सियासत से बाहर नहीं आ सकी है। हम जब भी बात करते हैं आप लोगों की जानिब से भी बयानात ऐसे आ रहे होते हैं जैसे अभी भी आप अपोजिशन में मौजूद हैं, हुकूमत में नहीं है। इसकी क्या वजह है? देखिए, इसकी वजह सिर्फ ये है कि वो अपोजिशन जो ज़बान समझती है, तो वज़ीर आज़म इमरान खान चाहे वो अपोजिशन लीडर हो या वज़ीर आज़म हो, वो उनको उनकी ज़बान में समझाते हैं क्योंकि वो इमरान खान साहब की ज़बान बहुत अच्छे से समझते हैं। तो अगर उनको लगता है कि ये कंटेनर की ज़बान है तो ज़बान तो उसी शख्स की है, चाहे वो अपोजिशन में लीडर हो, चाहे वो मुल्क का वज़ीर आज़म हो, वो उनको इसी ज़बान में समझाएगा। ठीक है।
बहुत शुक्रिया जमाल सिद्दीकी साहब। नाज़रीन, यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद दोबारा भी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। बड़े दबाने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा। फ्रीन्स का केक अप रियल फीलिंग्स के साथ। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, हम यहाँ इस वक्त एहतजाज और धरने में मौजूद हैं जो कि 3 तलवार क्लिफ्टन पे किया जा रहा है। दुआ मंगी जो डिफेंस की रिहायशी जिनको अगवा किया गया। इस वक्त यहाँ आफ्ताब सिद्दीकी जो हैं, जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं इस इलाके से, वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको उनकी गुफ्तगू सुनवाते हैं। देखें, यहाँ दुआ मंगी का जो अगवा किया गया है उसके लिए हम पीटीआई के MNA MPs सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर यहाँ एहतजाज कर रहे हैं। हमारा पुरजोर मुतालबा है कि दुआ मंगी को जल्द अज जल्द बाजियाब किया जाए। वो इस बच्ची का अगवा इस सोसाइटी के लिए, सिविल सोसाइटी के लिए, हमारे माशरे के लिए एक कलंक का टीका है और हम DHA को एक सेफ DHA नहीं बना पाए और इसकी जिम्मेदारी डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के एडमिनिस्ट्रेटर और उनके तमाम अहदेदारान पे आयद होती है कि वो इसको डिक्लेयर करें सेफ DHA। और सेफ DHA का मतलब है कि यहाँ पे कैमरे लगे हों, यहाँ पे कंट्रोल, कमांड एंड कंट्रोल रूम हो, पुलिस के साथ मिलकर उसको कंट्रोल करना चाहिए। और सबसे बढ़ के हर कॉर्नर पे, हर कमर्शियल एरिया पे इन्होंने चाय के ढाबे अलाउ कर दिए हैं। ये पब्लिक प्लेसेस हैं, अलाउ तो कर दिए हैं मगर उसके कंट्रोल वहाँ पे कुछ नहीं है। वहाँ सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के कोई अरेंजमेंट नहीं है। इसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है और इस किस्म के वाक़यात को रोकने की, क्योंकि एक भी किडनैपिंग का वाक़या और वो भी बच्चियों के साथ हमारे लिए बड़े तकलीफ का बायस बनता है, पूरी सोसाइटी के लिए। आज आप देखें यहाँ सिविल सोसाइटी भी है, PTI के लोग और एनवायरनमेंट क्रिएट करने के लिए प्रेशर डेवलप करें जो हमारा हक बनता है, हमारे बच्चों का, हमारे डिफेंस के रेसिडेंट्स का हक बनता है कि उनको एक सेफ एंड सिक्योर एनवायरनमेंट दिया जाए। जी नाज़रीन, हम इस वक्त मौजूद हैं सरबराह तंजीमी बहाली कमेटी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार के साथ, जो इस एहतजाज में यहाँ मौजूद हैं और इन तमाम जो सिविल सोसाइटीज़ के एहतजाज में हिस्सा ले रहे हैं। फारूक भाई, क्या कहते हैं, क्या इस एहतजाज से और इन चीज़ों से आप समझते हैं कि ये मसाइल हल हो सकते हैं? देखें, बुनियादी तौर पर तो ये सबसे पहला काम है किसी भी हुकूमत का। आइन में उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि अपने शहरियों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत करे। जो हुकूमत 12 साल से है सूबे में, अगर वो लोगों की जान और माल और इज्जत और आबरू की हिफाजत में ही नाकाम हो गई तो फिर उसे हुकूमत करने का भी इख्तियार नहीं है। तो जाहिर है कि जंगल का भी कोई कानून होता है और यहाँ तो ऐसी लाकानूनियत है कि जो कमज़ोर तबका है उसका कोई पुरसान हाल नहीं। जंगल में भी छोटे जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ होता है, सिर्फ शेर नहीं रहता, छोटे जानवर भी रहते, इसका मतलब वहाँ भी कानून है। तो यहाँ तो साला वो कानून भी नहीं है। असल मसला ये, और ये जहाँ बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, वहाँ पूरे माशरे की भी जिम्मेदारी है। ये हमारी इज्तिमाई बेहिसी भी है कि आज किसी की बेटी अगवा हुई है तो हमें सोचना चाहिए कल हमारी बेटी भी अगवा हो सकती है। तो ये आज मुझे खुशी है कि ये इतनी मोबिलाइजेशन है और ये आज इतनी बड़ी तादाद में लोग आए हैं। ये बेहिसी और जम्मू टूट रहा है, ये एक सैलाब और इनकलाब आ रहा है। मुझे यकीन है कि हुकूमत को अब होश के नाखून लेने होंगे, दुआ को बाजियाब कराना होगा। 12 सालों से किया क्या? पुलिस में क्या मेरिट पर तकर्री हो रही है? नहीं हो रही है। पुलिस के तबादले क्या मेरिट पर हो रहे? नहीं हो रहे। पुलिस में सियासी बुनियादों पे भर्तियां और सियासी बुनियादों पर तबादले होते हैं। फिर वो मुर्तज़ा वहाब जैसा पढ़ा लिखा वजीर, उसने कानून तो बना दिया पुलिस इस्लाहात का, लेकिन पब्लिक पुलिस सेफ्टी कमीशन कहाँ है भाई? फारूक भाई, एक बात मुझे ये बताएं, आप मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ मिलके 8 साल हुकूमत की है सर, इस सूबे में हिस्सा रहे हुकूमत का सर। ना यहाँ सिंध हुकूमत का जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट है उस पर भी आप लोगों को इतराज़ है,
जो पुलिस में इस्लाहात करनी चाहिए थी वो भी नहीं की। एक ज़माना वो भी था जब टोटल होलसेल कराची के तमाम मामलात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हाथ में हुआ करते थे। सर वो वक्त था ना काम करने का, उस वक्त क्या काम किया सर आप लोगों ने? देखिए, हम एक लंबी बहस में जाएंगे। जो काम हो सकते थे, जो काम हमारे इख्तियार में थे, वो हमने किए। 12 सालों से एक कतरा इजाफी पानी कराची को नहीं मिला। मैं जब मेयर और वजीर बल्दिया था, K2 100 मिलियन गैलन इजाफी पानी मैंने दिया कराची। मुस्तफा कमाल MQM के जब मेयर बने तो K3 मुशर्रफ साहब के साथ मिलकर 100 मिलियन गैलन मुस्तफा ने दिया। लेकिन ये 12 सालों से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना सूबे में, और वाटर बोर्ड सूबे के अंडर में, तो कहाँ पानी मिला? तो हमारे पास जब वाटर बोर्ड था तो हमने पानी दिया, जब हमारे पास से वाटर बोर्ड चला गया नहीं दे सकते थे। इसी तरह फ्लाईओवर, बाईपासेस, ओवरपासेस जो भी बने। और फिर आप मुशर्रफ साहब के ज़माने में जब हमारे पास ज़्यादा इख्तियार था, आप बता दें कि अगवा की कितनी वारदातें होती थी और कितनी बेटियां खुदकुशियां करती थी, आप फ़र्क बता दें। आज मोबाइल स्नैचिंग से लेके फिर आज तो कचरे पर टॉक शो हो रहे हैं ना भाई। आज तो हम कहाँ से कहाँ चले गए। डेंगू ऐसी बीमारी है जो 15-20 साल पहले आपने सुनी नहीं होगी। कॉन्गो वायरस, निगलेरिया, ये सब क्या है? ये सब की बेहिसी है, लेकिन हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत। माशरे की भी बेहिसी, लेकिन हुकूमतों की मुजरिमाना गफलत, जिसके नतीजे में आज ये लोगों को रोड पर आना पड़ा, सड़कों पर बैठना पड़ा। और मैं अब भी हुकूमतों से कहता हूँ, MQM पाकिस्तान 2 हुकूमतों में, बल्दियाती भी और वफाकी भी, 2 मज़े। पीपल्स पार्टी सूबाई में, PTI सिर्फ वफाक में, सिंध के एतबार से। तो तीनों से कि एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने की बजाय तीनों मिलकर इनका हल निकालें, आम लोगों का हल निकालें। अगर ये हल आपने ना निकाला तो सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाट चलेगा बंजारा। और वो बंजारा चल रहा है, ये बंजारा है, ये उसकी तश्कील हो रही है बंजारे की, और ये सैलाब रवां है। सबके मजे हवा में उड़ जाएंगे। आज भी होश के नाखुन ले, माफ़ी मांगे अपनी कोताहियों की। जो हमसे गलतियां हुई, हम भी उस पर शर्मिंदा हैं, हमने भी उस पर माफ़ी मांगी है। लेकिन हम जहां भी जुल्म हुआ, फारूक सत्तार वहां के खड़ा है। 5000 सरकारी क्वार्टर्स को मैंने बचाया जाके। 1300 चिश्ती नगर के लोगों को मैं उनके साथ, वहाँ सिंधी बोलने वाले थे, मैंने नहीं देखा कि कौन सिंधी बोलता है, कौन उर्दू बोलता है, कौन पंजाबी, मैं सब के साथ जाके खड़ा होता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कराची और सिंध में ये तफरीक नहीं होने देंगे। हम सब मिलकर, शहरी सिंध में रहने वाले, दही सिंध में रहने वाले, हम मिलकर बडेरों, जागीरदारों और जो लोग अपनी मौरूसी सियासत कर रहे हैं, इंशाअल्लाह आम आदमी को बाइख्तियार बनाएंगे, मौसर बल्दियाती निज़ाम लाएंगे। और इस मसले का तोड़ मैं 12 साल से कह रहा हूँ, कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम। ये जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खुदा की कसम, ये फ्री रज़ाकाराना काम करेंगे। अगर इनके अपने मोहल्लों में CCTV कैमरे ये खुद लगाएंगे, फारूक भाई करेंगे माजी में जी कि CCTV कैमरा कमांड सिस्टम पे ये बैठेंगे, ये ड्यूटियां फ्री देंगे रज़ाकाराना। फिर कोई माई का लाल मेरी किसी बेटी को आके हाथ लगाए, खुदा की कसम मैं फिर देखता हूँ, तो किसी में हिम्मत नहीं है। सर मुझे बताएं, CPLC की कारकर्दगी की किसी ज़माने में बहुत अच्छी समझी जाती थी, फिर CPLC पे एक दौर में सवालात उठने लगे। आजकल CPLC बिल्कुल गैर फाल है, किसी चीज़ में हमें कहीं कोई रोल नहीं नज़र आता। आप क्या समझते हैं, क्या CPLC कोई किरदार अदा कर सकती है इस किस्म के वाक़यात में? देखें, नाजिम हाजी थे, जमील यूसुफ थे, अहमद चिनॉय थे, फिर शरीफ मेमन भी, इन लोगों ने CPLC का एक नाम बनाया था। लेकिन आज CPLC कहीं नज़र नहीं आती है। इसका मतलब वो इदारा भी एक जबर में दब गया है, वो उसकी कारकर्दगी उसे पसे पुश डाल दिया गया, उसे कागजों में वो इदारा है बस, अब वो फाल नहीं है, उसे फाल बनाने की ज़रूरत है। पुलिस पब्लिक सेफ्टी कमीशन बनाने की ज़रूरत है, कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम वज़ा करने की ज़रूरत है। इनके हाथों में दें सिक्योरिटी का निज़ाम, इनके हाथों में देंगे
ये इंशाअल्लाह ताला एक फुल प्रूफ सिक्योरिटी निज़ाम देंगे। ना कोई बेटी अगवा होगी, ना कोई सनतकार, ना कोई ताजिर, इंशाअल्लाह ताला सब महफूज होंगे। कम्युनिटी पुलिस का निज़ाम होना चाहिए। बहुत शुक्रिया फारूक भाई। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है अब इसका कोई हल भी निकल सकेगा, अगवाकारों का सुराग लगाया जा सकेगा, अगवाकारों को करार वाकई सज़ा दी जा सकेगी। बहरहाल इसी दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम का अख्तिताम करते हैं। इंशाल्लाह कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।